टोंक जिले में एक साथ 3 जगहों पर टोंक पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बारूद, पोटाश और हथियार बनाने के औजार भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो उनका जवाब था कि हथियार वो शिकारियों और किसानों की डिमांड पर बना रहे थे। खैर ये तो था उनका जवाब, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर इसकी गहराई में जाकर जांच पड़ताल कर रही है और हथियार की फैक्ट्री चलाने वाले पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या है ये पूरा मामला? टोंक से हमारे संवाददाता रवीश टेलर की आई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टोंक में अवैध हथियार का कारखाना, पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई, पोटाश के साथ मिला तलवार, कहां से आया भारी मात्रा में बारूद। टोंक जिले में एक साथ 3 जगहों पर टोंक पुलिस की स्पेशल टीम यानी कि डीएसटी ने कार्रवाई की है। बारूद से लेकर पोटाश के साथ हथियार बनाने के औजार और पुर्जों के साथ तलवारें और दूसरे हथियार बरामद हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर टोंक डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने कहा कि 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई है। इनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस जवाब को तलाशने की कोशिश कर रही है कि ये अपराधी कहां से सामान लाते थे और किस किस लोगों को इन्होंने हथियार बेचे हैं। लेकिन अब तक यही बात सामने आई है कि ये लोग शिकारियों और खेतों की रखवाली करने वालों को हथियार देते थे और उनकी डिमांड के हिसाब से हथियार और गोला बारूद उन्हें सप्लाई करते थे। इसके बाद भी पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पकड़े गए तीनों आरोपियों से 3,03,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। टोंक जिले में मिला है बारूद, पोटाश, छर्रे, हथियार बनाने के सामान। जी हाँ, डीएसटी ने जिस तरह कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के दौरान 53 किलो बारूद मिलने के साथ ही पोटाश का मिलना और साथ ही छर्रों के साथ ही हथियार यानी कि टोपीदार बंदूक कहें, एयरगन कहें, शिकारियों के काम आने वाले अन्य जो हथियार बनते हैं वो सब बन रहे थे इन 2 कारखानों में, जो कि घरों में टोंक और देवली में संचालित है। राजस्थान के संवेदनशील जिलों में शामिल टोंक में 31 दिसंबर को 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, जिसकी जांच और खुलासे अभी तक पूरे नहीं हुए थे। और इसी बीच टोंक और देवली में पुलिस की कार्रवाई हुई है। 3 जगहों पर स्पेशल टीम की छापेमारी हुई है। बारूद और पोटाश के साथ 6 तलवारें बरामद हुई हैं। भारी मात्रा में बारूद, अवैध हथियारों के पुर्जे जब्त किए गए हैं। साथ ही 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब टोंक पुलिस पकड़े गए लोगों से बारूद की सप्लाई और अवैध हथियारों की बिक्री को लेकर पूछताछ में जुटी है। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इतनी आसानी से कैसे अमोनियम नाइट्रेट और बारूद लोगों के पास पहुंच रहे हैं। बेसिकली अपन को इसमें पोटाश और बारूद बनाने के जो शोरा होता है, गन पाउडर है और लोहे के छर्रे हैं, बंदूक के ट्रिगर हैं, बंदूक की कमानी है और टोपियां हैं जो उनकी, और अवैध हथियार बनाने के पुर्जे इसमें अपन को बरामद हुए हैं। इसमें पुलिस द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहम्मद अतीक पुत्र अलाउद्दीन, मोहल्ला शोरग्राम, थाना कोतवाली को अरेस्ट किया गया है और देवली थाने के अंतर्गत इसमें 2 लोगों को 2 एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक है राजू पुत्र स्वर्गीय नारायण लाल, जाति लोहार, पटवों का बाजार, थाना देवली, और एक नाज मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल गनी, कीरों का मोहल्ला देवली। इस प्रकार से 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो दर्ज हुई है 3/25 आर्म्स एक्ट, 281 बीएनएस और 9B एक्सप्लोसिव एक्ट में एफआईआर। शुक्रवार को टोंक में थाना कोतवाली क्षेत्र में, टोंक और देवली थाना क्षेत्र में 2 ठिकानों समेत कुल 3 ठिकानों पर डीएसटी टीम की कार्रवाई हुई है। अवैध हथियार बनाने का कारखाना पकड़ने के साथ ही बारूद और पोटाश के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मौके से 6 तलवारें और भारी मात्रा में अवैध हथियारों के पुर्जे जब्त किए गए हैं। इनमें बड़ी मात्रा में बारूद, पोटाश, बारूद बनाने का शोरा, गन चाप, व्हाइट गन पाउडर, लोहे के छर्रे, बंदूक के ट्रिगर, बंदूक कबानी, भारी मात्रा में टोपीदार बंदूकें, अवैध हथियार बनाने के पुर्जे जब्त किए गए हैं। टोंक शहर के बीचों बीच छापेमारी में असलाहे मिले हैं। इनमें बंदूक में इस्तेमाल होने वाले छर्रे करीब 2.5 किलो, जिनकी संख्या 400 बताई जा रही है। गन पाउडर करीब 32 किलो मिले हैं। पोटाश 32 किलो, बारूद बनाने का शौरा 55 किलो, सफेद गन पाउडर बारूद 44 किलो, कॉर्डेक्स वायर 200, एक एयर गन। मौके से आरोपी मोहम्मद अतीक को गिरफ्तार किया गया है। देवली में छापेमारी के दौरान मिले सामान की बात करें तो बंदूक ट्रिगर 26, बंदूक प्लेट 35, बंदूक मक्खी 163, बंदूक टोपी 840,
गन पाउडर बारूद करीब 21 किलो, बंदूक कबानी 21, 1 नाली बंदूक, 2 नाली बंदूक और 6 तलवारें जब्त की गई हैं। खरीद फरोख्त के लिए 3,03,050 रुपए भी जब्त किए गए हैं। यहाँ से आरोपी राजू को पटवा बाजार से गिरफ्तार किया गया है। डीएसटी प्रभारी बताते हैं कि प्रारंभिक तौर पर आरोपियों ने जानवरों के शिकार के लिए ये हथियार बनाने की बात बताई है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन्हें खरीद कर अपराध में भी काम लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। टीम ने कार्रवाई के बाद आरोपियों के पास से जब्त सामग्री, हथियारों को संबंधित थाना पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। क्या आग के ढेर पर टोंक है? संवेदनशील होने के बाद पुलिस भले ही ये कह दे कि हाँ, ये सामान जो था जानवर भगाने के काम में आता था, लेकिन यही सामान, यही असला अगर किसी गलत हाथ में पहुंच जाए तो अंजाम क्या हो। अतीत में घटी घटनाओं में साफ तौर पर देखने को मिला है कि जिस तरह अमोनियम नाइट्रेट का लाल किले वाली घटना में इस्तेमाल हुआ, जयपुर सीरियल ब्लास्ट में बारूद, छर्रे, कीले मिले थे बाद में विस्फोटक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो बड़े सवाल, सुलगते सवाल यही है कि आखिर जो है कहाँ से आता है बारूद, कहाँ से आते हैं अमोनियम नाइट्रेट, और ये इतनी आसानी से जो है ऐसे लोगों के हाथों में कैसे पहुंच जाते हैं। टोंक जिले में पिछले एक पखवाड़े में अमोनियम नाइट्रेट और अवैध बारूद और पोटाश मिलने की कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर टोंक में कहीं कोई और बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही। आखिर कहां से और कैसे ये असलाहे, हथियार बनाने के कारखाने संचालित हो रहे हैं, और ये सब कब से हो रहा है? क्या टोंक में हथियार आसानी से उपलब्ध होते रहे हैं? इन सुलगते सवालों ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। बड़ी कार्रवाइयों का इंतजार है कि खुलासे और बड़े होने चाहिए। उन लोगों तक पुलिस कब पहुंचेगी जहां से ये चीजें जो है, विस्फोटक जो है, आम आदमी तक पहुंच जाता है और वो घरों में बैठकर जो है अपना काम चलाते हैं अपने तरीके से। डीएसटी की कार्रवाई काबिल तारीफ है, जिस तरह की कार्रवाई लगातार की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में टोंक पुलिस किस तरह का बड़ा खुलासा करती है कि कहां से आया था बारूद और कहां जो है हथियार बनाकर दिए जा चुके थे। कैमरामैन रोहित के साथ रवि टेलर, एनडीटीवी, टोंक। देखिए, अब आगे बढ़े। चित्तौड़गढ़ के सुरजना गांव में मिली ड्रग लैब के मामले में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है कि इससे बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। और जानकर आपको हैरानी होगी कि ड्रग्स कारोबार के तार मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। 2 गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश तक दबिश दी है। हालांकि वहां से कोई संदिग्ध दस्तावेज या कोई नशीले पदार्थ आप कहेगा मिला है तो ऐसा नहीं, लेकिन टीम ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि इस डीवीआर से कई सफेद पोश चेहरे और सप्लायर्स का सुराग जो है वो मिल सकते हैं। ड्रग्स कारोबार का मास्टरमाइंड ताराचंद कुमावत कौन है और कैसे राजस्थान में नशे का जाल फैला रहा है, एक रिपोर्ट आइए तो दिखाते हैं। ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़। चित्तौड़गढ़ में ड्रग्स लैब का खुलासा। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक दबिश। सीबीएन की जांच में और क्या हुए खुलासे? चित्तौड़गढ़ के सुरजना गांव में मिली ड्रग्स लैब के मामले में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस काले कारोबार की जड़ें उतनी ही गहरी नजर आ रही हैं। 2 गिरफ्तारियों के बाद अब टीमों ने मास्टरमाइंड की तलाश में मध्य प्रदेश तक दबिश दी है। सोनू सिंह उर्फ अकबर ने बताया कि ड्रग्स कारोबार का मास्टरमाइंड ताराचंद कुमावत है। मंदसौर और भिलियाखेड़ी में ताराचंद के ठिकानों पर ताले लगे मिले। सीबीएन ने ताला तोड़कर मकान की तलाशी ली। टीम ने मानपुरा में सत्यनारायण कुमावत के घर पर भी दबिश दी और यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर जब्त किया है। जीवों का खेड़ा करके एक गांव है जहां पर हमने रेड करी और एक बहुत बड़ी रेड थी। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि कोतवाली के अंतर्गत हमने कुछ मुलजिम पकड़े जिनके पास में एमडी नामक ड्रग्स मिली। तो उन घरों पर रेड करने के दौरान हमें ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पूरा जो घर है उसमें बहुत सारे तरह तरह के औजार हैं और करीब 14-15 लाख रुपए कैश मिला, नोट गिनने की मशीनें मिली, बहुत सारा केमिकल मिला जो एमडी ड्रग्स को बनाने में, स्मैक बनाने में काम में लिया जाता है।
चित्तौड़गढ़ का सुरजना गांव, जो 5-6 दिन पहले तक एक शांत इलाका था, आज देश भर की नारकोटिक्स टीमों की रडार पर है। सीबीएन की कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी सोनू सिंह उर्फ अकबर ने पूछताछ में जिस नाम का खुलासा किया है, उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। पहाड़ियों पर पुलिस की हलचल देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। छापेमारी में 14,16,950 रुपए नकद बरामद हुए हैं। 33 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप भी पुलिस ने जब्त किए हैं। एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और एसिटाइल क्लोराइड जैसे खतरनाक रसायनों का जखीरा भी जब्त किया है। एमडी बनाने का कच्चा माल जब्त हुआ है। भारी मात्रा में तैयार ड्रग्स जब्त हुए हैं। लग्जरी क्रेटा कार बरामद हुई है। 2 स्पोर्ट्स बाइक, वाहन नंबर पंचिंग मशीन, मास्क और रेस्पिरेटर सेट भी मिले हैं। इस पूरी लैब का असली मास्टरमाइंड ताराचंद कुमावत बताया जा रहा है। ताराचंद, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर का रहने वाला है, पिछले 6 महीने से चित्तौड़गढ़ के भिलियाखेड़ी और सुरजना क्षेत्र में सक्रिय था। इस समय अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो इसमें अलग अलग मात्रा की अवैध सामग्री है। इसमें स्मैक है, और स्मैक और मादक पदार्थों के अंदर जो कुछ एडिशन किया जाता है उसको टांका बोलते हैं, वो है। देशी शराब है जो करीब 2.7 लीटर्स है, और अल्फाबेट और जो नंबर्स की पंचिंग मशीन है जिससे वाहनों को अवैध बना के उस पे नंबर पंच करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। इसके अलावा एक नोट गिनने की मशीन मिली है, और जो एमडी में कच्चा माल प्रयुक्त होता है जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, वो मिले हैं। हमें लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल्स मिले हैं, कैमरा मिला है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रोन मिला है। ये ड्रोन ये लोग इस इलाके में रेड की सर्वेलेंस के रूप में इसको यूज किया करते थे, और ये एक पहाड़ी के पास में एक घर और वहां पर एक क्लस्टर ऑफ हाउसेस हैं, उसमें मिला है। जब सीबीएन की टीम उसके ठिकानों पर पहुंची तो वहां ताले लगे मिले। टीम ने गवाहों की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा, जहां से कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच की आंच अब ताराचंद के रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई है। मानपुरा निवासी सत्यनारायण कुमावत के घर की भी तलाशी ली गई। हालांकि वहां से कोई संदिग्ध दस्तावेज या कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला, लेकिन टीम ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि इस डीवीआर से कई सफेदपोश चेहरों और सप्लायर्स के सुराग मिल सकते हैं। इस मामले में मकान मालिक मांगीलाल धाकड़ से भी लगातार पूछताछ जारी है। आखिर एक रिहायशी इलाके के पास इतनी बड़ी लैब कैसे चल रही थी? आपको बता दें कि सुरजना गांव में 4-5 दिन पहले सीबीएन की टीम ने कार्रवाई की थी और बड़े मौके से एक लैब जिसमें ड्रग्स बनाया जाता है वो पकड़ी थी। इसके साथ ही मकान मालिक और एक संचालन करने वाला सोनू उर्फ अकबर को भी गिरफ्तार किया था। लगातार इनसे पूछताछ जारी है, और अन्य इस मामले में अन्य आरोपियों को पकड़ के लिए भी सीबीएन की टीमें दबिश दे रही है। सीबीएन का मानना है कि ताराचंद के तार एमपी के बड़े ड्रग माफिया से जुड़े हैं। ये लैब महज एक शुरुआत है। इसकी परतों के पीछे कई बड़े नाम सामने आने बाकी है। मास्टरमाइंड ताराचंद का साथी सत्यनारायण भी गायब है, जिससे उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। सीबीएन की टीमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है।